तो वो नागर साहब इस कॉलेज आए होंगे हमसे, हम तो छोटे ही थे, तो हमारे क्लास टीचर से मिले। उन्होंने कहा अकबरपुर कोई है यहाँ, उन्होंने कहा तो उन्होंने की तब हमको बताई थी कि बाबा आते हैं गाँव। मैंने कौन बाबा? कि बाबा लक्ष्मण दास प्रधान। वहाँ पे उनको मिले एक ये समाई वाले बाबा जो समाई वाले थे और एक टाट वाले। अच्छा। ये दो मिले, तो ये तीनों शिष्य अपने वो जो बाबा सिखाते थे वो करते थे। ये तलैया में डूबे रहते थे घंटों और उसी में अपना बच्चे कंकड़ वंकड़ फेंकते रहते थे इनके ऊपर। तो इनका नाम तो वहाँ पे तलैया वाले बाबा कहते थे। अच्छा। भगवान कृपा से 2-4 दिन में बाबा आए चक्कर लगा उनका। उनने कही गए हमारे पिताजी का नाम छोटे लाल था जी। तो वो छोटे छोटे के छोटे जो कह रहा कि जाकर आगे मत इलाहाबाद एडमिशन है या तो ये निकल ली डबल है भी। मित्रों, मैं आज जिस घर में बैठा हूँ, जिस स्थल पर बैठा हूँ, मैंने आपको अम्मा से बात करवाई थी और इस गांव की वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। पिछली बार जब मैं आया तो माँ के दर्शन हुए और आज मैं फिर इस घर में जब मैं घुसा तो बड़े हक के साथ और मैंने आवाज़ लगाई अम्मा, और इधर से भैया ने आवाज़ दी कौन? तो मैंने कहा आप मत आइएगा, मैं ही भीतर घुसा चला आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हक से मैं अपने घर में जा रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी के घर के पैतृक घर के सामने बिल्कुल सामने घर है। मैंने उसमें पर्चे भी कराया था और अम्मा से जितना समय मिला था मैंने उनसे बात की थी और आपने सब बातें सुनी थी। आज वो इस जगत में नहीं है। दादा कब चलेंगे अम्मा? 12 जनवरी 2024। मुझे लगता है कि 12 जनवरी 2024 में गई हैं और मेरी मुलाकात नवंबर 2023 के लगभग हुई है। नवंबर 23, यानी ये महाराज जी की बड़ी कृपा थी। उनका आदेश था कि आप जाइए, माँ मेरे पास आ रही हैं इसलिए उनसे मिल लीजिए। और आज भी मुझे लगा था कि दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। महाराज जी के चरणों में है वो। और आपको मैंने बताया था, आपसे भी बातचीत करवाई थी। शुभ नाम क्या है दादा? अशोक कुमार। नाम पीछे भी पूछा था, पूछ इसलिए लेता हूँ आपको याद आ जाए। मुझे भी नाम दादा का याद है। और दादा के भाई कानपुर में डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका साहब? डॉक्टर अरुण शर्मा। ठीक है। और तब भी मैंने 2023 में आपसे वायदा किया था कि मैं डॉक्टर अरुण शर्मा से मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि उनका एडमिशन कराने के लिए महाराज जी इलाहाबाद गए थे और उस समय तिलक का देहावसान हुआ था। तिलक जी का है ना, सही कह रहा हूँ ना? मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी का देहावसान हुआ था और महाराज जी शामिल हुए थे वहाँ, उनके दर्शन किए थे अंतिम। और उस समय डॉक्टर अरुण शर्मा भी उनके साथ में थे। तो अब मैं उनसे पूछूंगा जब मैं जाऊंगा। लेकिन मैं पुनः यहाँ अकबरपुर में आया हूँ तो अशोक भैया से मेरी बातचीत हुई। तो दादा अभी आप क्या बता रहे थे कि महाराज जी को जान नहीं पाए? जान नहीं पास बैठे हैं, 2-4 दिन रहते हैं, हम यही नहीं जान पाए कि महाराज जी हैं क्या और हम क्या, किसी को नहीं जान पाया। अकबरपुर में कोई जान नहीं पाया? जान नहीं। बाबा ने कुछ अपना शो नहीं किया। आप बैठे रहते थे, क्या कहते थे? बच्चों की तरह, ये नहीं कि बुजुर्गों की तरह, बच्चों की तरह चुंडा मुंडा यार क्या कहते थे, कुछ समझ में क्या आती थी हम लोगों के। साहब कितना बड़ा सिद्ध पुरुष निकले, हम लोग कुछ ले ही नहीं पाए। अब गांव में जब बातचीत होती है, अच्छा ये बताए महाराज जी के परिवार में और कौन कौन था? महाराज जी के 2 भाई थे। इनके पिताजी की 2 शादी हुई। 2 शादियां हुई। पहली शादी हुई, उसके 2 लड़के। पहले बाबा जी, दूसरे का छोटे, उनका नाम केशव था जी। उनकी माँ एक्सपायर हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली उनके पिताजी ने, त्रिवेणी देवी से। त्रिवेणी से उनके 5 बच्चे हुए। अच्छा।
हम लोगों को जब तक समझ में आई वो तब तक यहाँ से चले गए, दत्तावली कहने लगे जाके। दत्तावली, दत्ता। अच्छा। या दत्तावली में क्या था? या तो उनकी नंसार थी या वहाँ कुछ खेत मिला था, वहाँ भी पंडिताई और प्रोताई होती थी। अच्छा अच्छा। उनके तो वो यहाँ चले गए, तो कोई संपर्क ही नहीं, कभी देखे ही नहीं। केशव देव शर्मा चले गए? केशव देव नहीं, वो हाँ। दूसरी वाली केशव देव शर्मा जब तक हम लोगों की समझ में आई तब तक वो कुबेरपुर चले गए। कुबेरपुर? कुबेरपुर, अच्छा। कुबेरपुर के पास गांव है कोई भागुपुर, भागुपुर में चले गए। अच्छा। वो तो उनको भी कभी संपर्क नहीं हुआ यहाँ पे, हमसे तो कभी नहीं हुआ, गांव में आए ही नहीं तो संपर्क क्या होता। बाबा को ही देखा, हमारे पिताजी सेंट जॉन से उन्होंने किया MA जी, उस समय की बात है, और उनकी इच्छा थी कि बहुत हम डबल MA करें इलाहाबाद से जी, लेकिन एडमिशन की कोई जुगाड़ नहीं थी। उनके चाचा थे पंडित देवीराम जी, हरिओम के पिताजी। अच्छा। उन्होंने कहा चाचा मेरी बड़ी इच्छा है कि इलाहाबाद मेरा एडमिशन है जाए, तो उन्होंने कही कि टिक जा, लक्ष्मी आवत हो। हाँ, वो बड़े थे। अच्छा। भगवान की कृपा से 2-4 दिन में बाबा आ गए? चक्कर लगा उनका। उनने कही कि हमारे पिताजी का नाम छोटे लाल था जी, तो वो छोटे जो कह रहा कि जाकर आगे मत इलाहाबाद एडमिशन है या तो ये MA कर ली डबल MA। उन्होंने कहा हाँ चलो, सवेरे इलाहाबाद पैसेंजर जाती है जी, उसी में बैठ गए तीनों जी। वहाँ जाके रात को पहुँचे तो कोई थे उनके शिष्य, उन्हीं के घर इनको रोक दिया इलाहाबाद में? इलाहाबाद। दूसरे दिन किसी से कहा एडमिशन हो गया, और बाबा कहे कि यहीं खाना पीना खाएगा ये, और हम चले, और बाबा चलिए। 5-6 महीने बाद बाबा शाम को 5 बजे और कंबल ओढ़े और झीना था कच्चा, उस पर चढ़ के ऊपर पहुंचे। पिताजी मिले हमें, उन्होंने कहा चाचा भूख लगी है। मतलब आपके पिताजी महाराज जी के चाचा थे? हाँ, वो ये छोटी रास में थे। अच्छा। रास खानदान की में छोटी रास। आपके भाई हुए खानदान में? हमारे तो ताऊ हुए, वो आपके ताऊ? हमारे धर्मनारायण भाई हुए। धर्मनारायण भाई हुए? हाँ। अच्छा। गिरजा जी हमारे जीजी हैं। अच्छा, ऐसे है ठीक। मामला। हम लोगों के संपर्क शुरू से ही है, क्योंकि ये घर एजुकेटेड था जी जी, और बाबा की बहुत मिलनसार थे, चाहते थे शिक्षा में ज्यादा। तो वो भूख लगी चाचा, मैंने कहा वो पका तुम वो या करेंगे खाए रहूं बिना ही सुझाए कह तू हाल कहता रहेंगे। आराम बातें होते फिर लेट गए, कुछ नहीं खाया। फिर कहिए चाचा मुझे चौपाई याद कराया था। बताइए कौन जानता है इतना बड़ा सिद्ध पुरुष और ये कहे कि मुझे चौपाई याद करा दो रामायण की। हमें पिताजी एक चौपाई गाई और उसी को आधा घंटे दोनों जने याद रहे। 10 बजे सो गए। सवेरे 4 बजे बाबा ने कहा चाचा उठ। अरे सवेरे 4 बजे रहे हमें। अरे के मदन मोहन मारे भी मर गए। यहाँ का तुम्हें कैसे पता? कोई अखबार है ना यहाँ, फोन है ना यहाँ, तुम्हें कैसे पता कि 23 मर गए? चल। तो वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ से 15 मिनट की रास्ता थी पैदल की, तो दोनों पैदल गए। उनकी कोठी के सामने पहुँचे, चढ़े तो उनकी अर्थी जमीन पे वहाँ बैठे 15-20 मिनट। 5 बज गए। उसके बाद क्या जा चल संगम चल रहे। मैंने कि हम ना जाते हैं, हम क्या करेंगे जाएगा वहाँ? कहने चल। चलो चल रहे। एक रिक्शे वाला रोका, 10 रुपए उसको दिए, संगम पहुंच गए। संगम में दोनों खड़े हुए थे। 1 किलोमीटर दूर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कोई यज्ञ चल रही थी। तो वहां हजारों संत, किसी की नजर पड़ गई कि बाबा नीम करोगी। बस फिर तो सारी भीड़ आई और बाबा को, तब उस समय बाबा हल्के शरीर के थे। अच्छा। हाँ, पतले दुबले थे। कितनी उम्र रही होगी उस समय? बाबा की शादी हो गई होगी 15 में, 13, 14, 15 में शादी हो गई होगी। 15 के बाद
1-2 साल बाबा रुके हैं यहाँ, 17-18 में बाबा निकल गए यहाँ से। अच्छा। और उसके बाद फिर वो 10 साल तो कम से कम नहीं आए यहाँ, नहीं आए। मतलब 27 से 30 के बीच का उम्र का हो रहा होगा। फिर बाद में मालूम पड़ता रहा, कुछ किताबें थी तब थी, अब तो नहीं किसी के पास, कि बाबा रामलाल थे गुजरात में, कोई बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनके आश्रम पे ये कैसे भी घूमते घामते और भगवान की कृपा से वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे इनको मिले एक ये समाई वाले बाबा, जो समाई वाले थे, और एक टाट वाले। अच्छा। ये 2 मिले, तो ये तीनों शिष्य अपने वो जो बाबा सिखाते थे वो करते थे। ये तलैया में डूबे रहते थे घंटों, और उसी में अपना बच्चे कंकड़ वंकड़ फेंकते रहते थे इनके ऊपर, तो इनका नाम तब वहाँ पे तलैया वाले बाबा कहते थे। अच्छा। बाबा रामलाल खत्म हो गए। खत्म होने के बाद ये तीनों वहाँ से अपने अपने रास्ते में चले। ये सीधे घूमते घामते अपने नीम करोली आके रुके। वहाँ हुआ है चमत्कार, बस चमत्कार वहाँ से शुरू हुए हैं बाबा। गाड़ी रुकी तब से वहीं से स्टेशन का नाम पड़ेगा। कुछ भी हो सकता। अच्छा, महाराज जी का जो जन्म हुआ है वो इस घर में हुआ है, वहाँ हुआ? इसमें उसमें हुआ। एक कच्चा घर था। अच्छा, उसी जहाँ मंदिर में अभी बैठे हुए हैं? नहीं, हाँ मंदिर में, मंदिर जो बैठे हुए वही हैं, वही वो नहीं। इसमें पहले रहते होंगे ये सामने हाँ, वाले ये मकान। पहले सामने था। वाले को खाना पीना। अच्छा, उनकी पत्नी को तो आपने देखा होगा? हाँ देखा है, खूब आती हैं। महाराज जी को आपने नहीं देखा होगा? महाराज जी को नहीं देखा। महाराज जी तो तभी इनकी शादी हमारी हुई। शादी पे तो खत्म हो गए। मैं शादी पे 73 में। 73 में। क्या? हाँ। कितने तारीख को शादी हुई थी साहब? नहीं आता है। याद नहीं है? मई में भाई, मई में 14 तारीख है। देख ले, भाभी माँ को याद है, आपको याद नहीं, ये गलत बात है। अब याद करना कब हुई भाई शादी। देखिए, आज का जन्मदिन और फिर वो फलाने दिन ढिमके दिन हम लोगों के तो कभी बनेगा, केवल मरण दिन बनेगा। आजकल तो भैया सबके इसलिए डेटें ज्यादा याद रहती हैं, हम लोग कहाँ याद रहते। आपका मना जन्मदिन नहीं मना होगा, प्रोग्राम नहीं मना होगा। कोई सवाल ही नहीं है। हमारा जन्म तो घर में हुआ है, कहीं का हॉस्पिटल और कहीं। मित्रों, जब कहीं आते हैं अकबरपुर में, वृंदावन में, कहीं कैची धाम में, हनुमानगढ़ी में, लखनऊ में, ये थोड़े से नाम हमें याद रहते हैं, कभी हम आपको बता देते हैं। और सच में जब यहाँ आता हूँ अकबरपुर में तो कुछ अलग अनुभूतियाँ होती हैं। हम जैसे सामान्य घर होते हैं, जरा आप इधर कैमरे करके दिखा दीजिएगा, जैसे सामान्य घर होते हैं वैसे ही बैठे हैं, और जो महाराज जी का पैतृक निवास है बिल्कुल ठीक सामने उनका घर है, और उसी घर में हम बैठे हैं। जानी अनजानी बड़ी कहानियां होती हैं, और सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि जो कैमरे पे आ जाता है और उसे हम आपको नहीं बता सकते, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ सच्ची बात बता दी जाती है और मुंह पर ताला भी डालते हैं। आप ये कहोगे आप निष्पक्ष होके क्यों नहीं बताते? मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके बताता हूं आपको, लेकिन अगर कोई गोपनीय बात बताते हैं और कहते हैं भाई इसको मत बताइएगा, तो वो भी मानना मेरा नैतिक धर्म है। अकबरपुर से बड़ी जानकारियां मिलती हैं और मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। आज बड़ी अच्छी जानकारियां दी। दादा, जो आपके छोटे भाई हैं ये जो कानपुर में है, हाँ, वो डॉक्टर अरुण शर्मा है जी, तिलक नगर में कोठी है, चौराहे पे है जी जी। हाँ। तो मैं कानपुर जाता हूं, और पिछली बार भी वायदा किया था, लेकिन ये समय गुजर गया, मैं भूला नहीं हूं। मैं अरुण कुमार जी से बैठ के बात करूंगा, उनकी भी यादें लेंगे। और हमें ये याद था कि अरुण कुमार जी का एडमिशन कराया नहीं, आपके पिताजी का कराया था। अच्छा, तो अरुण कुमार जी ने देखे महाराज जी? हाँ, उसको नहीं याद, वो बाहर निकल गया था शुरू से ही। हमारे पिताजी बनस्थली विद्यापीठ में प्रोफेसर थे। अच्छा, तो इन बच्चों को हाँ, वहीं से पढ़ाना शुरू हुआ। उदयपुर से इसने MBA आप खूब रहे उनके साथ। मैं रहा। अच्छा, आपने एक घटना और बताई थी, वो डॉक्टर का लड़का जो गूंगा था, फिर वो वो एक बार आज मुझे फिर बताइएगा। एक डॉक्टर नागर थे जी। मैं पीटी जैन में जो इंटरमीडिएट है वह वहाँ पढ़ता था।
तो डॉक्टर नागर यहीं पे थे, वो CMO थे जी। तो हम तो जानते नहीं थे कि बाबा क्या मतलब है। बाबा यहाँ आए हुए थे, वहीं डाक बलिया थे। उनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था, अच्छा। 8वीं में या 7वीं में ऐसे था। तो वो न सुनता था वो न बोलता था। पक्का? पक्का वो हमारे साथ ही था। अच्छा। तो नागर साहब इस कॉलेज आए होंगे, हम तो छोटे ही थे, तो हमारे क्लास टीचर से मिले। उन्होंने कहा गोरखपुरी कोई है यहाँ, उन्होंने कहा तो उन्होंने की तब हमको बताई थी कि बाबा आते हैं गांव। मैंने कौन बाबा? कि बाबा लक्ष्मण दास प्रधान। अच्छा। वो प्रधान जी थे उस समय, बाबा उस समय ग्राम पंचायत थे। जी जी। मैंने भी तो काम नहीं है। वो फिर उनसे टिक्के, तब रिक्शे वो चलते नहीं थे, मोटरसाइकिल कार मार रही थी, टिक्के थे घोड़े वाले, उससे आए और यहाँ से उन्होंने दंडौत करना शुरू किया। तब मट्टी थी। अच्छा। ईंट विंट कुछ नहीं था, कच्चा रास्ता। इतनी मट्टी थी इन रास्तों में। जी। दंडौत करते हुए हाँ, वो नागर साहब, नागर साहब, बच्चा साहब, हाँ, उनकी मैम साहब थी। अच्छा। और वहां तक पहुंचे, डाक बलिया तक। तो हम लोग खड़े थे, हम देख रहे तमाशा। जी। बाबा ने बच्चे को बैठा रहा, हाथ खड़े। उसके बाद फिर वो CMO साहब का ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमको ये पता लगा बाद में कि वो लड़का बोलने भी लगा, सुनने। यानी जब डॉक्टर साहब आए थे तो बच्चा साथ में था और महाराज जी से मुलाकात भी हुई थी। हमारा भी सिर पे हाथ फेरा, बैठा रहा उसको पास में। आप थे वहां उस समय? हाँ, हम खड़े थे वहाँ। सच्ची बताओ। और वो डिब्बे मिठाई लाए थे, तो प्रसाद भी दिया हमको बाबा ने। खाया था आपने? हाँ। हाँ? खट्टा था मीठा था? नहीं, प्रसाद तो मीठा था, मिठाई थी। मित्रों, डॉक्टर नागर की जो कहानी है, जो साहित्य में बताई गई है, वो हमने आपको सुनाई है। और सच में जितनी कहानी मैंने सुनाई है, पूरे अन्वेषण के साथ सुनाता हूँ, पूरी इंक्वायरी करता हूँ जितनी क्षमता मुझ में है। और उसमें ये सुनाया था, महाराज जी डाक बगलिया में बैठे हुए थे, फिर ये डॉक्टर अपने बेटे को लेके आए हुए हैं और वो महाराज जी ने शायद, मुझे जो ये नाम याद आ रहा, श्याम सुंदर नाम लिया था या कोई और नाम है, उस व्यक्ति को भेजा था, जाओ कह देना कि वो जो है बोलने लगेगा, और वो बिना मिले चले गए थे। ऐसा साहित्य में जो वर्णित किया गया है। लेकिन अब जब लेकिन लगता है और मैं स्वयं लगा रहा हूं, तो निश्चित रूप से कोई विशेष वजह रही है। मेरे साथ आपने बात सुन ली है पूज्य बड़े भाई अशोक भाई की। आपने महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया कि आमने सामने मकान है, आमने सामने घर है। तो आप बता रहे हैं कि उस समय आप डाक बगलिया में थे, उस समय वो डॉक्टर दंडवत करता हुआ आया था और फिर उनका बेटा बोलने लगा था, और वो लड़का आपके साथ पढ़ता भी था, है ना? डॉक्टर नागर का है। और जो साहित्य में बड़े था, मुझे जैसा याद है डॉक्टर बेग कहते थे उसने, या क्या नाम है, एक्स्ट्रा कुछ भी होगा जो मैंने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा, मैं आपको फिर बता दूंगा कि किताबें मेरे पास हैं। लेकिन जिन बोलने की बात है, जिस गूंगेपन की बात है, वो आपके सम्मुख घटी घटना है। तो मैं पुनः एक बार आपसे क्षमा याचना करता हुआ ये बता रहा हूँ कि आप उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और वो बच्चा आपका क्लास फेलो रहा है, तो ये ज़्यादा प्रमाणित बात है। बाकी का मेरा काम तो आपको बताना है। आपको वो घटना अच्छी लगती हो तो आप उसको मानिए। अंतोगत्वा फल यही निकला कि गूंगा लड़का बोलने लगा था, है ना सर? सही बात है। और आपका क्लास फेलो रहा है, तो ये बात मुझे ज़्यादा प्रामाणिक लगती है। आप चाहें जौन सी घटना लें, लेकिन जो उसका निर्णय है, गूंगे का बोलना, जो बहरापन था वो भी दूर हो गया था, ठीक है ना? तो आज इस घटना को मैं आपसे प्रमाणित कराता हूँ। दूसरी बात, अकबरपुर में फिर आऊँगा। आज लेते हैं विदा। और ये पूरे अंक में
उन अम्मा को समर्पित करता हूं जिनकी झलकी देख रहे हैं, और उनका पदभार भाभी माँ के पास है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। उन अम्मा को ये एपिसोड मैं समर्पित करते हुए आपसे फिर वादा करता हूं कि मैं अरुण भाई से भी आपको मिलवाऊंगा। राम राम।